दोस्तों, हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और चलिए सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे हम अपना माइक्रोसॉफ्ट हमने ओपन कर लिया और आज हम पढ़ने वाले थे फाइंड रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन के बारे में। तो चलिए कुछ पैराग्राफ को टाइप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने कुछ पैराग्राफ को टाइप कर लिया। तो फाइंड रिप्लेस का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग फाइंड ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड का मतलब होता है, फाइंड मतलब खोजना। किसी भी वर्ड को अगर हमें, जैसे ये पैराग्राफ है तो इस वर्ड में कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड कितने बार प्रयोग हुआ है उस चीज़ को खोजना होगा, तो हम लोग फाइंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं एडिटिंग मेनू में यहाँ पे सबसे ऊपर फाइंड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ऐसा हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग काऊ वर्ड टाइप करते हैं, COW काऊ। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे फाइंड इन जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग मेन डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये सारा दिखा देगा। जितने जगह काऊ है यहाँ आप देख सकते हैं सारा कुछ दिखा देगा। ठीक है, तो और उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ से करेंट सेक्शन करते हैं तो भी ये दिखा देगा। और अगर हम इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट ऑल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे ये सारा काऊ यहाँ से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, और ये ग्रीन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से हाईलाइट कलर ग्रीन लिया हुआ है। अगर हम रेड करते हैं तो रेड होगा, ब्लू करते हैं ब्लू होगा। जिस तरह से जो भी कलर हम करते हैं, येलो करते हैं येलो होगा। तो ये फाइंड का मेन काम है। तो यहाँ से हम फिर से इसे क्लोज कर लेते हैं। तो फाइंड का तो यूज़ हम लोग समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है रिप्लेस की। तो रिप्लेस के लिए, रिप्लेस का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हमें किसी और दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है। तो मान लीजिए मुझे काऊ को बफेलो से रिप्लेस करना है, BUFFALO, बफेलो से मैंने रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में काऊ का यूज़ 500, 600, 1000, 2012 होगा तो उसे रिप्लेस करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ से रिप्लेस पे हमें क्लिक करना है। ओके, रिप्लेस पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग देखिए रिप्लेस आ गया। ये फाइंड भी यहाँ बगल में ही है, रिप्लेस, गो टू, तीनों एक ही ऑप्शन में है। तो हम चाहे तो यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इस बॉक्स को खोलने के लिए मान लीजिए इसे बंद कर देते हैं, कंट्रोल F हम लोग दबाते हैं तो ये सिंपली यहाँ से फाइंड हो जाता है। ठीक है, रिप्लेस पे भी हम क्लिक करते हैं और यहाँ से मान लीजिए हमने रिप्लेस करना है, काऊ को रिप्लेस करना है, बफेलो से करना है, BUFFALO, बफेलो से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे अब एक ऑप्शन और पूछ रहा है हमसे कि रिप्लेस करना है तो एक बार में रिप्लेस करना है या एक एक करके रिप्लेस करना है। एक एक करके करना है तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, और एक बार में क्लिक करना है, चेंज करना है हमें तो रिप्लेस ऑल करेंगे। तो हम लोग रिप्लेस ऑल करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे दिखा रहा वर्ड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 7 रिप्लेसमेंट, मतलब कि ये 7 जगह पे इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ओके करते हैं और यहाँ से क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ काऊ था सारे जगह बफेलो हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गया। तो ये रिप्लेस ऑप्शन का मेन काम था कि वर्ड को रिप्लेस करना। उसके बाद आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है गो टू। गो टू ऑप्शन के लिए सेम हम अपने एडिटिंग मेनू में चलते हैं और यहाँ से मान लीजिए हम फाइंड ही ओपन करते हैं और यहाँ से गो टू पे चलते हैं। ठीक है, गो टू मान लीजिए यहाँ पे मैंने तो एक पेज ही टाइप किया है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत लंबे पैराग्राफ हो या वर्ड हो या आपके कुछ भी हो तो उन सभी में अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लाइन नंबर कहीं किसी पर्टिकुलर पेज में जाना हो तो गो टू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमें लाइन में क्लिक करते हैं, लाइन नंबर हमें यहाँ से 10 में जाना है तो यहाँ से सिंपली 10 करते हैं और उसके बाद गो टू करते हैं। ठीक है, जैसे गो टू करेंगे ये देखिए लाइन नंबर 10 में लेके आ गया हमें। अगर हमें लाइन नंबर 1 में जाना है तो फिर से 1 करते हैं और गो टू करते हैं तो ये लाइन नंबर 1 में वापस आ गए। उसी तरीके से अगर पेज नंबर है तो यहाँ से हमारे पास एक ही पेज है। ठीक है, तो और भी अगर हमारा डॉक्यूमेंट लंबा होता तो यहाँ से हम 2, 3, 4 कुछ भी अपने मैनुअली कुछ भी टाइप कर सकते थे। ठीक है, और डायरेक्टली उस पर हम उस पेज पे उस लाइन उस सेक्शन में पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही बहुत तरह से क्राइटेरिया है, यहाँ से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। इन सभी के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं, अपने आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।